गुड मॉर्निंग दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज आप लोगों को अप्रोच का लेसन 5th जो है आई एम जॉन्स हार्ट का जो है पेज नंबर 40 पर पढ़ा रहे हैं। पेज नंबर 40 पर देखिए, रेव काउंटिंग। रेव रेवोल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ रेव का अर्थ जो है नर्व, धड़कन की गिनती। आफ्टर ए नाइटमेयर रात के सपना के बाद, ही समटाइम्स वह कभी कभी वेग सब जग जाता है। धड़कन की काउंटिंग के बाद वह रात के सपने में कभी कभी जग जाता है। एंड वरीज चिंतित हो जाता है, बिकॉज क्योंकि आई एम रेसिंग, क्योंकि मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ। दैट इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि When he runs, जब वह दौड़ता है, इन हिज ड्रीम्स, अपने सपनों में, क्योंकि जब वह अपने सपनों में दौड़ता है, आई रन टू, मैं भी दौड़ता हूँ। जॉन्स वरीज, जान की चिंताएं, एक्चुअली वास्तव में अग्रेगेट थिंग, आक्रामक चीज़ें हैं। जान की चिंताएं वास्तव में आक्रामक वस्तुएं, चीज़ हैं। मेक मी गो स्टिल फास्टर, मेक मी मुझे भी बना देती, गो स्टिल फास्टर और भी तेज जाने, और मुझे भी और तेज जाने के लिए बना देती। इफ़ ही वुड काम डाउन, काम मीन्स पीसफुल, यदि वह शांत रहता है, काम डाउन रहता है, सो वुड आई, तो मैं भी रहता हूँ। बट इफ़ ही कांट, लेकिन वह यदि वह नहीं रह सकता, देयर इज़ ए वे टू स्लो मी डाउन, तो मुझे स्लो करने का एक तरीका है, मुझे धीमा करने का एक तरीका है। अर्थात हृदय कह रहा है कि मेरे जो धड़कन को धीमा करने का एक तरीका। दी बेक्स नर्व एक्ट, नाड़ी धड़कन की एक्ट कार इज ए ब्रेक, एक जो विराम की तरह होता है। नाड़ी धड़कन जो है का कार्य एक विराम है। दी पास अप थ्रू द नेक, या गर्दन से होकर गुजरती है। बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे से। एट द हिंज मीन्स बैक, पीछे। आप दी जा, जबड़ों से पीछे। वे जो है, वे नाड़ियाँ जो है गर्दन से होकर गुजरती हैं, कान के पीछे और जबड़ों के पीछे से होकर गुजरती हैं। जेंटिल मसाज, सामान्य मालिश। हियर, यहाँ। बिल स्लो, धीमी कर देंगी। माई ब्रीथ, मेरी धड़कन। और हल्की मसाज करने पर, मालिश करने पर मेरी धड़कन को, बीट को जो है स्लो कर देंगी, कम कर देंगी। धड़कन की गिनती जो है एक रात के सपने के बाद कभी कभी जो है मुझे जगा देती है, क्योंकि मैं चिंतित होता हूँ। मैं चिंतित होता हूँ क्योंकि मैं दौड़ रहा होता हूँ। वह इसलिए होता है क्योंकि जब वे सपने में दौड़ते हैं, मैं भी दौड़ता हूँ। जान की चिंता होती है। वास्तव में यह एक आक्रामक एग्रीगेट थिंग है, और मुझे जो है तेज कर देता है। यदि वह शांत रहता तो मैं भी रहता हूँ, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करता तो इसको स्लो करने के लिए एक दूसरा भी तरीका है। नाड़ी धड़कन की जो कार्य जो है उसका एक ब्रेक होता है। वे गर्दन से होकर गुजरती है, कान के पीछे से और दांत के जबड़ों के पीछे से। सामान्य मालिश से इसको जो धीमा किया जा सकता है। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखिए। सम टाइम व्हाट हैपेंस दैट आवर हार्ट बीटिंग इज टू फास्ट ड्यूरिंग इन नाइट व्हेन वी सीज ए ड्रीम नाइटमेयर। In this case, we see a dream and that we are racing too fast. Our heart beating is also very fast. But it is actually an aggregate thing, and the heart beating is also very fast during that time. So, and all the nerves passes through the neck behind the ears. So there is a way to slow down this beating by gentle massage. जान आरोप लगाता, almost बिल्कुल।
एवरीथिंग ऑन मी, मेरे ऊपर सब कुछ। जॉन बिल्कुल मेरे ऊपर सभी आरोप लगाता है। फ्रॉम फैटिक टू डिजी, थकावट से लेकर चक्कर का स्पेल, थकावट से लेकर चक्कर आने तक। डिजी फैटिक थकावट। बट आई हैव लिटिल टू डू विथ हिज फैटिक, बट आई हैव लिटिल टू डू, लेकिन मुझे थोड़ा करना है हिज फैटिक, उसकी थकावट, लेकिन मुझे उसकी थकावट से थोड़ा करना है। एंड हिज ओकेजनल डिजी, उसका कभी कभी जो है दर्द जो है, चक्कर जो है, स्पेल यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर, यह इसके कान के पीछे से होके गुजरता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ही विल बी सीटिंग, वह बैठा हुआ होता है, एट हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, वर्किंग, काम करता है। कभी कभी समय समय पर वह अपने डेस्क पर बैठकर लगातार काम करता है। एंड विल गेट ए शार्प पेन, और उसे तेज दर्द होता है, इन द चेस्ट, सीने में, उसे सीने में तेज दर्द होता है। ही फियर्स, वह डरता है, दैट ही इज अबाउट टू हैव ए हार्ट अटैक, वह डरता है कि उसे अब हार्ट अटैक वाला है, होने हृदयाघात होने वाला है। ही नीडंट वरी, उसे चिंता की ज़रूरत नहीं है। दैट पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यह दर्द जो उसको होता है उसके जो है पाचन से संबंधित होता है। पेमेंट फॉर दी हैवी मील, क्योंकि पेमेंट वह लिया होता है फॉर दी हैवी मील, भारी खाना, ईटन ए कपुल ऑफ आवर्स अर्लियर, जो 2 घंटे पहले खाया गया। यह दर्द जो होता है उसका जो है पाचन संबंधी होता है, क्योंकि वह 2 घंटे पहले जो है भारी खाना खाया होता है। When I am in trouble, जब मैं दुख में होता है, हृदय कह रहा है जब मैं दुख में होता हूँ, I usually send out a pain signal, मैं एक दर्द का संकेत सिग्नल भेजता हूँ। Only after undue excursion or emotion, यह केवल जो है कष्ट या इमोशन या भावुकता के कारण होता है। That is the way, यही तरीका होता है। आई टेल हिम, मैं उससे बताता हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इनफ नरिशमेंट, कि मैं पर्याप्त जो नरिशमेंट खुराक भोजन नहीं पा रहा हूँ, टू कोप भी सहन करने के दीवार कार्य को। यही तरीका होता है कि मैं उसको बताता हूँ कि मैं पर्याप्त जो है काम के अनुसार नरिशमेंट खुराक नहीं पा रहा हूँ, डोज मात्रा नहीं पा रहा हूँ। ही इज़ लोडिंग ऑन टू मी, वह मेरे ऊपर ज़्यादा जो है भार लोड दे रहा है। जॉन अक्सर सभी चीज़ों को मेरे ऊपर आरोप लगाता है कि मैं थका हूँ, जो चक्कर जो आ रहा है, लेकिन मैं उसके चक्कर के साथ भी थोड़ा बंधा हुआ। वो कभी कभी जो चक्कर डीजी का शिकायत करता है, यह सामान्य रूप से उसके कान के पीछे से होता है, और समय समय पर वह अपने डेस्क पर बैठकर लगातार काम करता रहता है, और उसके सीने में तेज़ दर्द होता है, और वह डरता है कि मुझे जो है हृदयाघात या हार्ट अटैक होने वाला है। उसे चिंता की ज़रूरत नहीं, वह दर्द जो है उसके पाचन क्रिया से होता है, जो कि 2 घंटे पहले वह भारी खाना खाया है। जब मैं कष्ट में, ट्रबल में होता है, तो मैं सामान्य रूप से पेन सिग्नल जो है दर्द का संकेत भेजता हूँ कि यह सब जो है दुख या इमोशन, भावुकता के कारण हुआ है, और यही मेरा तरीका उसको बताने का होता है कि मैं जो है उससे काम के अनुसार नरिशमेंट, मुझको खुराक नहीं मिल रही है, और मेरे ऊपर जो ज़्यादा लोड हो रहा है। Sometimes when a man feels dizziness or fatigue or tiredness, he generally blames overhard that his heart is weak. I am very tired, but it is not so. It is generally a nerve system which passes near to the ear, and John, it is a fantasy name, who is working continuously sitting on a desk, and there is a sharp pain in his chest, but he fears that it is a signal of heart attack, but he must not need about this, because this is not the signal of heart attack. He has already eaten the heavy meal just before 2 hours, and it is from the digestive system. When the heart is in trouble, it sends a
a pain signal that I am not getting the nourishment according to overload work. How do I get my nourishment? मैं अपनी पर्याप्त खुराक को कैसे पाऊँ, भोजन को कैसे पाऊँ? फ्रॉम द ब्लड, खून से पाता हूँ, आप और सबस। बट ऑल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली ए 200 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, लेकिन यद्यपि मैं रिप्रेजेंट प्रस्तुत करता हूँ ओनली 200 पार्ट 200 भागों का ऑफ द बॉडी, शरीर को वेट वजन, लेकिन केवल मैं शरीर के 200 भागों के को जो है खुराक देता हूँ, अर्थात 200 नलिकाओं में खून प्रवाहित करता हूँ। आई रिक्वायर अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड, मुझे पूरे शरीर का 1/20 भाग खून की ज़रूरत सप्लाई करने, पूर्ति करने की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स, इसका अर्थ ये हुआ आई कंज्यूम अबाउट 10 टाइम्स द नरिशमेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं जो है पूरी खुराक का 10 बार जो है कंज्यूम करता हूँ, उपभोग करता हूँ। रिक्वायर बाय अदर बॉडी आर्गन, जितने की शरीर के अन्य बॉडी आर्गन, शरीर के अन्य अंगों को, आर्गन को जरूरत, एंड टिश्यू तंतुओं को ज़रूरत होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर के अन्य जितने अंगों और तंतुओं को खून की ज़रूरत होती है, उसका मैं 10 बार जो है कंज्यूम करता हूँ। मैं अपनी खुराक को कैसे पाता हूँ? खून से, अवश्य ही, लेकिन यद्यपि यह जो है केवल शरीर के, पूरे शरीर के 200 भागों में खून की सप्लाई पूर्ति करता हूँ, और मुझे पूरे शरीर की आपूर्ति के लिए, खून की आपूर्ति के लिए 1/20 खून की ज़रूरत होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे शरीर के अंगों और तंतुओं में खून प्रवाहित करने के लिए पूरी खुराक का जो है मुझे 10 बार उपभोग करने की ज़रूरत होती है। सो द हार्ट सेज टू जॉन, हाउ कुड आई गेट माई प्रॉपर नरिशमेंट? बिकॉज आई फ्लो द blood into 200 parts of the body, it means 200 arteries, and I have required the 1/20th blood of the whole body. It means that the heart has needed 10 times the nourishment than the other part of the body and tissues. Thanks. जय हिंद।